हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल सर्किट डिज़ाइन के लेक्चर नंबर 9 में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विशेष करके अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है, तो हम लोगों ने एक दिए गए ट्रूथ टेबल के आउटपुट के अकॉर्डिंग सर्किट डिज़ाइन करना सीखा। सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड से सीखा, प्रोडक्ट ऑफ सम मेथड से सीखा। सर्किट के लॉजिकल इक्वेशन को मिनिमाइज करने के लिए हमने के मैप का सहारा लिया। के मैप से कैसे हम सर्किट मिनिमाइज करते हैं वो सीख के अब हम सर्किट डिज़ाइनिंग की बात करते हैं। सर्किट डिज़ाइनिंग में हमारा कहने का सीधा मतलब है कि ज़रा सा एक सर्किट पर विचार करें हम। हमारे पास दो तरह के आउटपुट हैं, इनपुट है 0 0 1 1 0 1 1, और अभी तक के ट्रूथ टेबल को अगर हम गौर से देखें तो हम लोगों ने एक y आउटपुट ले लिया था हर ट्रूथ टेबल के अगेंस्ट, और फिर उसके लिए हमने सर्किट डिजाइन किया था। यहाँ तक तो हमें कोई समस्या है नहीं। अब इस स्टेप को थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाते हैं। हम जरा विचार करेंगे कि क्या होगा जब हमारे पास एक के बदले दो आउटपुट हों सेम इनपुट कंडीशन के लिए। तो हम y0 और y1 नाम दे सकते हैं, और यहाँ पर सपोज मानिए हमें इस तरह का आउटपुट चाहिए। तो हमारे पास इनपुट, टू इनपुट की अभी हम बात कर रहे हैं, इसको मल्टीपल इनपुट में भी बाद में लेके जाएंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा ट्रूथ टेबल है जिसमें दो इनपुट है A और B, और इस इनपुट के अगेंस्ट हमें आउटपुट चाहिए। लेकिन आउटपुट एक ही स्टेट में दो आउटपुट चाहिए। कभी y0 के लिए हमें 1 चाहिए और y1 के लिए हमको 0 चाहिए। तो फिर क्या करेंगे हम? तो सिंपल तरीका वही पहले वाला अपनाते हैं। हम y0 के लिए इक्वेशन लिखेंगे, और हम बात अभी कर रहे हैं SOP मेथड का, सम ऑफ प्रोडक्ट, जो आप पढ़ चुके हैं, आप प्रैक्टिस कर लिए होंगे, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड में जब हम y0 की बात करें तो हमारा इक्वेशन क्या होगा? a बार b बार, a बार b बार, 0 के लिए हम बार लिखते हैं, a बार b बार और a b बार। ये पहला इक्वेशन हमारा हो गया। अब y1 का इक्वेशन क्या होगा? इसके साथ साथ y1 के इक्वेशन को भी लिखना होगा। और y1 के इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये हमको मिलता है a बार b और a b। ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। हम चाहें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। हम इसको b बार, a बार और a, b बार को कॉमन यहाँ पर हमने निकाल लिया, दोनों में है। यहाँ पर हम b को कॉमन निकालेंगे, और यहाँ पर हमको मिलेगा a बार और a, सेम इक्वेशन आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको आउटपुट मिलेगा b बार और यहाँ पर मिलेगा b। तो आसानी से हम निकाल सकते हैं इनपुट का आउटपुट। इस सर्किट को अगर गौर से देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि y को सीधे आप b से दे दीजिए। अब b से देते हैं तो ये हमारा y1 है, और y0 के लिए क्या करेंगे? तो हम एक नॉट गेट का इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर हमको y0 मिल जाएगा, ये सीधा y मिल जाएगा। ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट का सर्किट हो गया। दो आउटपुट हमें मिल रहा है। लेकिन इक्वेशन को जब हमने सोल्व किया तब ये स्थिति आई। अगर हम डायरेक्ट सर्किट को डिज़ाइन करते तो उस पर भी ज़रा सा देख लें।
थोड़ा मुश्किल हो गया काम, तो तरीका तो यही है कि हम सिंप्लीफाई करके करें, लेकिन चूंकि हम सीखना चाहते हैं तो इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। मान लेते हैं ये हमारा फाइनल इक्वेशन होता, तब सर्किट कैसे डिजाइन करते, तब तो ये सर्किट नहीं बनता। तो ऐसी स्थिति में हमारे सर्किट का डिजाइनिंग क्या होगा, हम सीधे ए और बी आउटपुट ले लेंगे, ए बार और बी बार बना लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे एंड गेट बनाएंगे, 2 एंड गेट हमें चाहिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और इस एंड गेट का आउटपुट फाइनली हमको और गेट से जुड़ेगा, और इसको हम यहाँ जोड़ लेंगे, ए बार बी बार, ए बार बी बार। दूसरे इनपुट में क्या होगा, ए बी बार और ये हमारा आउटपुट y0 हो गया। फिर y1 के लिए भी हम यहीं पे सर्किट डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि हमको सेम इनपुट से ही आउटपुट लेना है। तो यहाँ पर स्थिति जो होगी ए बार एंड बी और नेक्स्ट ए एंड बी। और यहाँ से इसको हम लाएंगे, फिर हम और गेट बना लेंगे, और ये हमारा आउटपुट होगा y1। हमने क्या किया, हमें जो भी आउटपुट मिलता है, ये तो चूंकि जो 2 इनपुट के लिए हमने बनाया है तो बहुत सिंपल हुआ है। अगर 3 इनपुट हो, 4 इनपुट हो या 3 हमारे पास आउटपुट हो, हमारे कहने का सीधा मतलब है कि डिजिटल लॉजिक सर्किट में मेनी इनपुट हो सकते हैं, मेनी आउटपुट भी हो सकते हैं। अब उसके लिए भी हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। अगर एक कंडीशन के लिए, एक इनपुट कंडीशन के लिए एक से अधिक अगर आउटपुट हमें मिलते हों तो हम हर आउटपुट के लिए सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं, एक ही साथ कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जब भी इसी स्थिति को आप यहाँ पर देंगे 0 0 में, तो निश्चित रूप से y0 में 1 मिलेगा, और जबकि y1 में 0 मिलेगा। ये बात समझ में आई? छोटा सा काम है, हम आसानी से कर सकते हैं। अगर 3 आउटपुट हो तो उसके लिए भी एक और सर्किट नीचे ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन हमारी कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है, इसको तो हमने समझाने के लिए दिया। एक्चुअल में रियल जब हमको बनाना होता है सर्किट तो हम क्या करते हैं, जरा गौर से देखिए, इसको थोड़ा रब कर लें। हम इस y0 और y1 की बात नहीं करते हैं। यदि हम एक ऐसा सर्किट बनाते हैं, मान लेते हैं ये ट्रूथ टेबल हमारा एडर सर्किट का हो। एडर सर्किट आप समझ रहे हैं, 2 नंबर को जोड़ना, और प्रैक्टिकली मान लेते हैं हमारे पास इनपुट में ए और बी है, हमें आउटपुट में इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमारे पास जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, सम होगा। और एडिशन में हमें पता है कि हमें कैरी भी मिलता है। 2 नंबर को जब ऐड करेंगे तो बाइनरी एडिशन तो हम जानते हैं, एडिशन हमने लेक्चर में बताया है, उस वीडियो को आप देख लेंगे। अब देखिए, जो y0 y1 था उसको अब हमने केवल नाम बदल दिया। अब हमें तो 2 आउटपुट चाहिए। सेम कंडीशन में इनको जोड़ने के बाद जो एडिशन का सम होगा वो यहाँ रखेंगे, कैरी हम यहाँ रखेंगे। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, जरा गौर से आप देखें, 0 0। अगर 0 0 इनपुट हो तो सम क्या होगा, 0, कैरी भी 0 होगा। अगर 0 1 का सम हम करें तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1, कैरी यहाँ कोई जनरेट नहीं होगा। अगर 1 0 को ऐड करें, अभी हम इनपुट की अब बात नहीं कर रहे हैं, अब हम ये मान रहे हैं कि हमारा जो इनपुट है वो a प्लस बी के फॉर्म में है। ये है हमारा इनपुट, जो भी वैल्यू है उनको हम ऐड करेंगे तो आउटपुट में तो
अरिथमेटिक ऑपरेशन के आधार पर आउटपुट निकलेगा, हमको मिलना चाहिए, स्वाभाविक है। तो यहाँ पर 0 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, कैरी होगा हमको 0। 1 0 को भी ऐड करेंगे तो वही स्थिति होगी, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा। 1 1 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा सम होगा 0 और कैरी होगा 1। अब जरा देखिए, इस इक्वेशन के लिए सर्किट ड्रॉ किया जा सकता है। तो इस इक्वेशन के लिए ही हम सर्किट ड्रॉ करते हैं। और ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें कैरी की, तो कैरी में हमें पता है कि ए बी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इसको मिटा देते हैं। ये इक्वेशन तो आप देख ले, यहाँ पे हमको मिल गया कैरी। कैरी के ट्रूथ टेबल को गौर से आप देखेंगे तो ये तो एंड ऑपरेशन ही 1 एंड 1 1, 1 एंड 0 0, 0 1 0, 0 0 0। तो यहाँ पर एंड ऑपरेशन से ही हमको कैरी मिल गया। अब सम के लिए इक्वेशन बनाना है, तो सम के लिए इक्वेशन क्या होगा, ए बार बी और ए बी बार, ए बार बी और ए बी बार। अगर इसको हम यहाँ से जोड़ दें तो यहाँ पर जो आउटपुट मिल रहा है ये एक्चुअल में हमको मिल रहा है सम। बात समझ में आई? ये इक्वेशन अगर हमें 1 के लिए करें तो ए बार बी हमने यहाँ पर जोड़ रखा है, ए बार बी। दूसरी स्टेटस है ए बी बार, तो ए बी बार हमने यहाँ जोड़ दिया और फिर सम हम यहाँ आउटपुट ले लिए। तो ये हमारा इक्वेशन सर्किट तैयार हो गया। अब इस सर्किट को और भी अगर सिंप्लीफाई करना हो आपको, तो इतना इक्वेशन भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट इज इक्विवेलेंट टू ए एक्सक्लूसिव बी। आप गौर से एक्सक्लूसिव गेट का ट्रूथ टेबल आप पढ़े हुए हैं, ऐसे भी सर्किट बनाते हैं तो काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग बात है कि यहाँ पर हमने 3 गेट का इस्तेमाल किया है। यदि हम ऐसा नहीं करके हम देखें कि हमारा आउटपुट हमेशा ही, इसमें भी देखिए गड़बड़ी है, इसको यहाँ से जुड़ना चाहिए ए बी के केस में। मतलब अगर इस इक्वेशन को अगर गौर से देखें तो इसी इक्वेशन को एक दूसरे तरीके से हम बनाते हैं। ज़रा देखिए, इसको हम हटा दें और हम इसको भी हटा दें, क्योंकि यहाँ पर 2 गेट अभी लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब हमें सिंपल सर्किट बनानी है तो हम सीधे ए और बी आउटपुट ले लेंगे और फिर पुनः इस आउटपुट को यहाँ से लाएंगे और इस आउटपुट को यहाँ जोड़ दें। तो यहाँ पे हमको सम मिलेगा। हमने इसको नहीं बना के इस सर्किट का इस्तेमाल किया, इस लॉजिकल इक्वेशन का इस्तेमाल किया। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं, ए बार बी एंड ए बी बार इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव बी। तो एक्सक्लूसिव बी के लिए हमने सम के लिए इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे सम मिल गया, यहाँ पे कैरी मिल गया। और ये डिजिटल का पहला सर्किट है। अगर इस सर्किट को हम इस तरह से ब्लैक बॉक्स में बंद कर दें, ज़रा गौर से आप सोचें,
इस सर्किट का क्या नाम होना चाहिए? स्वाभाविक है कि ये सर्किट तो एडर है, ए और बी को ऐड करता है, ऐड करने के बाद हमको कैरी भी मिलता है और सम भी मिलता है। लेकिन चूंकि इस पूरे सर्किट में केवल ए और बी को ही हम ऐड कर सकते हैं तो कंप्लीट एडिशन का काम नहीं हो रहा है। आप देख लें, कंप्लीट एडिशन का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं हम दो वैल्यू को जोड़ते हैं, तो 1 1 हमने ऐड किया तो हमको सम मिला 0, कैरी यहाँ आ गया। अब यहाँ पर तो हमारे पास 3 इनपुट हैं, 0 1 भी जोड़ना है प्लस इस कैरी को भी जोड़ना है। इस कैरी को जोड़ने का यहाँ कोई प्रोविजन नहीं है, हम सिर्फ दो ही डेटा वैल्यू को जोड़ते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए कैरी तो रिजल्ट हमको सही नहीं मिलेगा। 1 1 में तो 0 मिलेगा और फिर 0 1 में हमको 1 मिलेगा, क्योंकि हमने कैरी तो छोड़ दिया, ये कैरी तो हम जोड़ ही नहीं पाए, तो रिजल्ट हमारा सही नहीं होगा। इसलिए इस सर्किट को जो नाम हमने दिया है इसको बोलते हैं हम हाफ एडर, फुल एडर नहीं, कंप्लीट एडिशन नहीं हो रहा है, ये हाफ एडर है। तो डिजिटल का पहला आपने अभी सर्किट बनाया और इस सर्किट का नाम है हाफ एडर। इंटरनली ऐसे ही होगा। इस सर्किट को आप सीधे ब्लॉक में भी जनरली बुक वगैरह में दिखाया जाएगा, जिसको H/ एडर के नाम से होगा, या H/A भी लिख देते हैं। यहाँ पर दो इनपुट डेटा होंगे, वो डेटा 0 डेटा 1 भी आप कर सकते हैं, और आउटपुट में हमको सम और कैरी मिलेगा। और ये जो ब्लैक बॉक्स आपके सामने बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में यही सर्किट है और इसी तरह से अटैच्ड है। बात समझ में आ गई? तो इससे पहले हम लोगों ने जो बाइनरी एडिशन किया था लॉजिकल, 0 + 0 0 + 1 1 + 0 1 + 1, एक्चुअल में उस काम को हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अपने लॉजिक सर्किट के किस कॉम्बिनेशन से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा है हाफ एडर, और चूंकि ये अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा को ऐड कर सकता है। नॉर्मल एडिशन तो हम लोग अपने रूल रेगुलेशन के आधार पर करते हैं, उस सेम रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए हमने सर्किट बना लिया लॉजिक गेट, और ये दुनिया का पहला हमारा लॉजिक सर्किट है अरिथमेटिक ऑपरेशन का। अंतर यही है कि अभी कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं हाफ एडर। बात समझ में आ गई? अब जरा सा इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम करेंगे। अभी सर्किट की बात हम नहीं करें, इसको जरा रब कर लेते हैं। अब हम हो सकता है, हमारा ये कहना है कि दो नंबर को जोड़ने के लिए अगर हमने सर्किट बनाया तो आप कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्शन की बात हो, सब्ट्रैक्ट कीजिए, घटाव का काम कीजिए, इसी सर्किट डिजाइन कीजिए। तो सर्किट जब डिजाइन करेंगे सब्ट्रैक्शन का, तो हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन में हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा दो नंबर का, और कैरी नाम का कोई चीज यहां नहीं होगा। यहां पर जब जरूरत होगी तो हमें बोरो लेना होगा। सब्ट्रैक्शन में तो हम बोरो लेते हैं अपर बिट से, तब हम घटाते हैं, तो यही दोनों हमको रिजल्ट में मिलेगा। आउटपुट में डिफरेंस चाहिए, बोरो अगर लेना है तो उसका भी जिक्र होना चाहिए। अब जरा सा देखिए, 0 - 0, हम A - B की बात कर रहे हैं, तो 0 - 0 डिफरेंस 0, कोई बोरो की जरूरत ही नहीं है। यहां पर अगर 0 - 1 करेंगे तो 0 - 1 तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, तो हमें क्या लेना होगा, हमें एक बोरो लेना पड़ेगा। जब हम बोरो लेंगे तो इसको इस तरह से आप देखें, 1 0 - 1, तो 0 - 1, तो यहाँ से तो हम बोरो लेंगे। अब बोरो लेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा, 1 0 होगा। 1 0 - 1 करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। लेकिन ये 1 कब हो रहा है, जब हम 1 बोरो ले रहे हैं यहाँ से 1, तो ये जो बोरो है वही हम यहाँ लिख रहे हैं। बोरो यहाँ से हमने 1 लिया और हमारा रिजल्ट भी हो रहा है 1।
हम आशा रखते हैं आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि मान लेते हैं हमारे पास दो वैल्यू है 1 0 और 0 1 और हमको सब्ट्रैक्ट करना है। 0 - 1 तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऊपर का वैल्यू हम मैथमेटिकली मानते हैं कि 0 इज ऑलवेज लेस देन 1, तो सब्ट्रैक्ट करना संभव नहीं है। तो हमें बोरो लेना होगा। बोरो कहाँ से लेंगे? अपर बीट से लेंगे, इससे लेंगे। इससे लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये बोरो जब यहाँ से शिफ्ट होगा तो इसका वैल्यू 1 0 हो जाएगा। 1 0 मीन्स बाइनरी केस में 2, डेसिमल केस में 1 0 10 होता है, लेकिन 1 0 बाइनरी में 2 हो जाएगा। तो 2 - 1 करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। चूंकि ये 0 हो गया तो 0 - 0 में हमको कोई दिक्कत है, डिफरेंस हमको 1 का मिल गया। ऐसे भी मैथमेटिकल वैल्यू आप देखें तो 2 और -1 इक्वल टू 1। तो ये जो काम हो रहा है इसी काम के लिए हम यहाँ बोल रहे हैं कि 0 - 1 में हमारा डिफरेंस 1 होगा और बोरो हम 1 लेंगे। 1 - 0, 1 - 0 में डिफरेंस 1 होगा, बोरो हमें नहीं लेना पड़ेगा। 1 में 0 माइनस करना तो बोरो लेने की बात ही नहीं है। और 1 - 1 करेंगे तो क्या होगा? यहाँ 0 होगा और यहाँ भी कोई बोरो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एडिशन वाले ट्रूथ टेबल में और इस ट्रूथ टेबल में सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर 1 1 के केस में 1 होता था, अब यहाँ पर 0 1 के केस में हमको आउटपुट 1 मिल रहा है। तो अगर बोरो का इक्वेशन हम यहाँ लिखें तो बोरो का इक्वेशन क्या हो रहा है? ए बार बी, ये जो एडिशन के केस में ए बी था उसको अब हम यहां पर क्या करेंगे? ए बार से जोड़ना होगा, ए से नहीं जोड़ सकते। ए बार बी हमारा आउटपुट मिल जाएगा। अब इसका नाम अब हम कैरी के बदले हम क्या रखेंगे? बोरो, और सम के बदले डिफरेंस हो जाएगा। हम आशा रखते हैं आप समझ गए होंगे। और इस तरह से हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन का काम कर पा रहे हैं डिजिटल सर्किट से। अपने से तो हम कर सकते थे, लेकिन हमने जो गेट पढ़ा था उस गेट का रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, प्रैक्टिकली हम क्या यूज करते हैं, कैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन, चाहे कैलकुलेटर की बात हो, कंप्यूटर की बात हो या किसी भी डिजिटल डिवाइस में करते हैं, डिजिटल सर्किट बनाते हैं, तो सर्किट इसी तरह से डिजाइन होगा कि अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इस तरह से काम कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब ये अलग बात है कि बोरो लेने वाला व्यवस्था यहाँ तो हमने बनाया नहीं, हमने तो सिर्फ 2 ही पॉइंट पर सब्ट्रैक्ट किया, मतलब 2 ही वैल्यू एक साथ हमने सब्ट्रैक्ट किया है। ये जो प्रोसेस हुआ ये तो लॉजिकल है, हमारे आपके मन में हुआ, सर्किट में तो ये काम नहीं कर पा रहे हैं हम। इसका मतलब है कि ये सर्किट भी जो है अगर सब्ट्रैक्टर भी है तो ये हाफ सब्ट्रैक्टर होगा। यहाँ भी 2 वैल्यू हम लेंगे और 2 आउटपुट होगा, डेटा 0 डेटा 1, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस, और अगर कोई बोरो लेना है तो बोरो की हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा देखिए मॉडिफिकेशन हमने किया, तो हमारे पास सब्ट्रैक्टर का भी सर्किट आ गया। इससे पहले हमने ऐडर का सर्किट बनाया, और दोनों ही सर्किट में हमें 2 आउटपुट की ज़रूरत है एक ही समय में। इनपुट के वैल्यू तो वही रहेंगे, केवल इनपुट में वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है, उनके वैल्यू बदल सकते हैं। 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर और कोई विशेष बदलाव की बात नहीं हमने की। अब इसी को थोड़ा सा और अपग्रेड करते हुए, अभी हमने हाफ एडर या हाफ सब्ट्रैक्टर की बात की, लेकिन अगर हम ऐसा मान लें कि इस सर्किट को थोड़ा सा और एक्सपेंशन करें, थोड़ा रब कर लेते हैं इसको, तो आप देखें यहाँ पर जो हमारे पास सर्किट है इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लें तो ज़्यादा बेटर है। एक और हम ब्लॉक बना लें, थोड़ा छोटा ही है, कोई बात नहीं, इसी से हम लोग समझ लेंगे।
और इसमें थोड़ा सा और बड़ा इक्वेशन बना लेते हैं। डिजिटल सर्किट हमारा वही है, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। अब इसको थोड़ा मिटा लें तब ठीक से समझ में आ जाएगा। हमारा कहना, अब हम ए बी वेरिएबल की बात ही नहीं करेंगे, अब फिर से हम एडिशन की ही बात करें। ऐड करना चाह रहे हैं, वो वैल्यू हमारे पास है, सॉरी, ए या ए की बात छोड़ दें, D0 D1 दो डेटा है जिसको हम ऐड करेंगे। तो ये डेटा ऐड करेंगे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों ही एडिशन के समय एक सी इन की हम बात करें, सी इन मीन्स कैरी इन, कैरी इन। और अभी इनिशियल फेज में हम मान के चलेंगे हमारे पास कोई कैरी नहीं है, हम सिर्फ दो डेटा है, कोई कैरी जेनरेट नहीं हुआ है। तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 है, लेकिन इसको हमको थोड़ा सा लॉजिक अपना बदलना है। हम ये मान रहे हैं कि ये हमारे जो इनपुट है वो डेटा, दो डेटा है जिनकी का हम एडिशन चाहते हैं। हम यहाँ बात करेंगे D1 प्लस D2 D1 प्लस D0, और यहाँ पर दो केस है, विथ और विदाउट, विदाउट कैरी। अभी हम विदाउट कैरी की बात किए हैं, और फिर हम वही सेम डेटा 0 0 विथ कैरी करेंगे, 0 1 विथ कैरी, 1 0 विथ कैरी और 1 1 विथ कैरी। मतलब हम इसी टेबल को थोड़ा सा एक्सपेंड किया है। हम ये मान के चल रहे हैं, फर्स्ट हाफ की हम बात करें तो ये क्या है, विदाउट कैरी, और यहां पर विथ कैरी। ये आप मान के चले, हमारा टेबल सेम है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, आप लोग समझ लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 बिट डेटा के एडिशन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन कैरी के साथ और कैरी के बिना, दो स्थिति है। पहले हम बिना कैरी का जोड़ेंगे और उसके बाद विथ कैरी जोड़ने की कोशिश करेंगे, तब देखेंगे रिजल्ट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिजल्ट तो निश्चित रूप से हमारा डिफरेंस नहीं होगा। अब एडिशन की बात हम कर रहे हैं तो हमको वही सम और कैरी की बात होगी। जीरो जीरो जोड़ेंगे, कोई कैरी नहीं है तो सम 0 होगा, कैरी 0 होगा। 0 1 जोड़ेंगे, कोई कैरी नहीं है तो 1 होगा, 0 होगा। ये 1 0 जोड़ेंगे विदाउट कैरी, 1 सम होगा, कैरी 0 होगा। 1 1 जोड़ेंगे, रिजल्ट 0 होगा और कैरी 1 होगा। ये तो हाफ एडर वाली ही बात है। अब जरा दूसरा केस पर विचार करें, जब हम इसी डेटा को विथ कैरी, कैरी के साथ जोड़ रहे हैं, तब क्या हो रहा है। तो 0 0 अगर हम जोड़ते हैं तो रिजल्ट तो 0 होता है, लेकिन विथ कैरी है तो कैरी भी तो जोड़ेंगे हम। तो 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1, यहाँ पे 1 होगा और कोई कैरी जेनरेट यहाँ नहीं होगा। क्लियर? अगर हम यहाँ इस तरह से आप समझ लें तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर देख लें, एक हमारे पास वैल्यू है, दूसरे केस की हम बात करें 0 1, लेकिन विथ कैरी है। तो 1 0 1 1 प्लस 1 0 और 1 कैरी जेनरेट होगा। इसका मतलब है कि इस स्थिति में हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0, और एक कैरी यहाँ पर जेनरेट होगा। वही सेम कंडीशन यहाँ भी है, अंतर इतना ही है कि इसको 1 1 0 हमने किया है, तो 1 1 0 का रिजल्ट 0 और कैरी 1, तो 0 1।
और नेक्स्ट एंड लास्ट जो केस है कि हमारे पास वैल्यू भी 1 1 था और एक कैरी भी जेनरेट होके आ गया पीछे से, तो अब क्या करेंगे हम? तो यहाँ पे 1 होगा और कैरी 1 होगा, इसका मतलब दोनों ही 1 1 होंगे। सॉरी, ये बात समझ में आ गई? मतलब ये ट्रूथ टेबल जो है वो हमको दो नंबर को जोड़ने का ट्रूथ टेबल है, और एक बिना कैरी का भी है, और दो नंबर को हम कैरी के साथ जोड़ रहे हैं। तो इसके लिए जब हम सर्किट डिजाइन करेंगे तो हमारा कंप्लीट एडिशन एडर का सर्किट तैयार हो जाएगा। जरा सा देखने की कोशिश करें कि ये सर्किट कैसे तैयार होगा। अगर गौर से हम देखें तो सम का इक्वेशन पहले लिख लें, यहीं पे ऊपर में लिख लेते हैं। सम का इक्वेशन क्या होगा? सम हमको कहाँ मिल रहा है? अगर यहाँ पर हम देखें तो सी इन बार D1 बार एंड D0, और पहला केस। नेक्स्ट केस सी इन बार D1 एंड D0 बार। नेक्स्ट केस हमारा क्या है? यहाँ पे है, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। और कब? सी इन D1 बार D0 बार, सी इन D1 बार D0 बार, एंड नेक्स्ट सी इन D1 D0। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप सोल्व भी करने की कोशिश करेंगे तो सोल्व जल्दी से नहीं होगा। इसका के मैप आप बना लें, और के मैप बनाने के बाद फाइनल जो इक्वेशन आएगा आप देखेंगे कि सी इन एक्सक्लूसिव D1 एक्सक्लूसिव D0, ये आपका इक्वेशन यहाँ आएगा। सम इक्वल टू, बेहतर है आप इसको याद रखें। वैसे आपके पास के मैप भी है, बुलियन इक्वेशन को लिए बुलियन थ्योरम भी है, आप उसका इस्तेमाल करके फाइनली आप देखेंगे तो आपके पास यही इन तीनों का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन होगा। हाँ, यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको भी ज़रा गौर से देखें। ये इक्वेशन क्या कहता है? तो इस इक्वेशन को अगर सोल्व करना है हमें तो हम ज़्यादा उलझने से बेटर है कि एक ऐसा काम करते हैं, कैरी के लिए हम एक के मैप बना लेते हैं ताकि आसानी से हम इस काम को कर पाएँ। सी इन, इधर D0 D1 लिख लेते हैं, D0 बार D1 बार, D0 बार D1, D0 D1, D0 D1 बार, इधर सी इन बार सी इन, इधर सी कैरी इन के लिए लिख लेते हैं। अब इस इक्वेशन में आउटपुट को ज़रा गौर से देखें, आपको कब कहाँ मिल रहा है? सी इन बार एंड D1 D0, D1 D0 C1 बार। ये है हमारा पहला इक्वेशन 0 1 1, तो 0 1 1। दूसरा, अगर हम इधर से पढ़ते हैं, ये सबसे लेफ्ट साइड में है, तो 0 1 1 मतलब 0 0 0 0 0 1 0 1 1 एंड 0 1 0। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है?
नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा 101, तो 101 ये 101। नेक्स्ट इक्वेशन 110, तो 110 एंड फाइनल 111। अब ये देखिए हमारा ट्रूथ टेबल तैयार हुआ। ये काम हमने इसलिए किया कि थोड़ा सुविधा हो जाए। अब इसका ये लॉजिक इक्वेशन हम लिख लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। अब हमारे पास 3 पेयर बन गए। 3 पेयर बनने का मतलब है कि यहाँ पर एक एक वेरिएबल तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर कैरी का इक्वेशन जो होगा वो सबसे पहले अगर इसको हम देखें तो D0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, D1 C इन D1, और नीचे के लिए अगर हम जाएं तो यहाँ D0 C इन D0, और इसके लिए अगर हम करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, C इन बार एंड C इन, हमको मिलेगा D0 D1। ये तो हमको आसानी से एक्सक्लूसिव और गेट है पता चला गया। एक्सक्लूसिव और गेट का ट्रूथ टेबल हमें पता है कि ऑड नंबर ऑफ हाई इनपुट अगर होगा तो इसका आउटपुट हाई होगा। यहाँ पर देखिए ऑड है तो हाई है, ऑड है तो हाई है, यहाँ पे ऑड है तो हाई है, 3 इनपुट ऑड है तो हाई है। तो ऑड केस को ही पकड़ के हमने इसका एक्सक्लूसिव गेट बना लिया। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था तो हमने इसका ट्रूथ टेबल बनाया, ट्रूथ टेबल को सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा इक्वेशन आया। अब जरा सा इसको रब करके सर्किट भी डिजाइन कर लिया जाए। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, हम इसको मिटा देते हैं, इक्वेशन को हम छोड़ देंगे, इक्वेशन रखेंगे अभी क्योंकि हमें अभी सर्किट डिज़ाइन करनी है। तो ये हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन के लिए हमारे पास 3 इनपुट है, तो हम 3 इनपुट लाइन पहले ले लें, D0 D1 और C इन, और इनसे संबंधित अगर हम पहले देख लें इसके बार की कहीं ज़रूरत है क्या, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखिए अब हमारा इक्वेशन बता रहा है कि यहाँ पर कोई बार की ज़रूरत है, इसलिए इन नॉट गेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बार होता तो हम नॉट गेट लगा सकते थे, लेकिन बार तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा काम आसान करने के लिए हम यहाँ से इसको सीधे ले लेंगे, और सीधे तौर पर यहाँ पर हम एक्सक्लूसिव गेट लगा देंगे। और यहाँ पर ज़रा देख लीजिए, एंड गेट 1 2 3, और यहाँ पर C इन D1, नेक्स्ट C इन D0, और नेक्स्ट D1 एंड D0। हमें लगता है आप समझ गए होंगे कैसे हमने किया है। हर इक्वेशन के C इन और D1, तो C इन और D1 को हम एक गेट का इनपुट बनाए, C इन और D0 यहाँ पर हमने कनेक्ट किया, और D0 और D1 यहाँ कनेक्ट किया, और फाइनली इन तीनों को हम आगे लेके बढ़ेंगे, और यहाँ पर हम एक और गेट लगा लेंगे। यहाँ पर जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा, कैरी आउट होगा ये, और यहाँ पे जो मिलेगा ये हमारा है सम। हम आशा रखते हैं आप इस सर्किट को समझ गए होंगे, कैसे काम हो रहा है वो समझ में आ गया होगा। और एक छोटा सा काम हम आपको होमवर्क के लिए देंगे, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अगर दिक्कत होगी तो आप हमको मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पर देंगे, हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे। अदरवाइज हम केवल ये मान के चल रहे हैं कि ये तो हमने 3 वैल्यू को ऐड किया है, आप सबट्रैक्टर के लिए सर्किट बनाएंगे। ये आपके लिए एक टास्क रहा।
जिसमें आप 3 बिट सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। सी इन के जगह पर वहाँ बोरो इन होगा और यहाँ पे डिफरेंस और डिफरेंस के अलावा और क्या मिलेगा हमको? बोरो अगर लेंगे तो वहाँ से ले लेंगे, तो उसको ज़रा सा विचार करेंगे आप और उसको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज ये जो हमारा सर्किट बनाया गया जिसमें अब 3 इनपुट है, तो ये हमारे हर डिजिटल अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने में सक्षम है। ज़रा देखिए कैसे होगा। अगर हम बात करें 101 11 0 इनको ऐड करना है, तो ऐड चाहे जितने भी बिट में हो, एक बार में तो हम 2 ही डेटा को जो ऐड करेंगे। अगर कैरी नहीं है तो कोई बात नहीं, 0 मान लेंगे, या फिर यहाँ पर 110 के बाद कैरी आएगा तो फिर हम 3 बिट डेटा को ऐड करेंगे। तो 3 बिट डेटा ऐड करने का हमारे पास प्रोविजन है, एडिशनल कैरी के लिए इनपुट है। और फिर यहाँ 0 के बाद कोई कैरी आता है तो फिर उस कैरी को भी हम जोड़ सकते हैं थर्ड स्टेप में। मतलब डेटा हमारा कितना बड़ा है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि हमारा ऑपरेशन कंप्लीट है कि नहीं। जब 2 डेटा को जोड़ेंगे, अगर कोई एडिशनल कैरी जेनरेट होगा तो हम एडिशनल को अगर ऐड कर पाते हैं तो इस सर्किट का कंप्लीट अगर हम करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हमारा फुल एडर है और इसमें हमारे पास D0 D1 और साथ में कोई कैरी इन है, इनपुट का कैरी है तो उसको जोड़ सकते हैं। और फाइनली हमको रिजल्ट में सम और कैरी आउट ये हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है, अगर एक्चुअल में इसको हम एक ब्लैक बॉक्स में डाल दें तो आप समझ सकते हैं कि ये सर्किट क्या करेगा। यही हमारा वो ये फुल एडर सर्किट है जो कितना बड़ा से बड़ा एडिशन का काम कर सकता है। सवाल है कि एडिशन जो हम लोग करते हैं, हम लोग सीखे हैं अपने लर्न बिहेवियर के कारण, पढ़ाई करके हमने सीखी है, मैथमेटिकल रूल हमने याद रखा है, ये काम कंप्यूटर तो नहीं कर सकता, कंप्यूटर तो याद रख ही नहीं सकता है। तो उसको लिए सर्किट डिज़ाइन हम इस तरह से करेंगे कि हम सिर्फ डेटा देंगे और वो आसानी से ऐड करके रिजल्ट दे देगा। अब ये चूंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम डेटा दे रहे हैं और इसको कंप्यूटर ऐड कर रहा है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा जरा सा आप सोच लीजिए कि ये जो ऑपरेशन है वो मिलियंस ऑफ एडिशन पर सेकेंड हो सकता है। मिलियंस मतलब यहाँ पर तो एक डेटा की बात है, दूसरे डेटा तीसरे डेटा की हम बात कर रहे हैं। अगर इस तरह से 10 लाख डेटा हो तभी वो 1 सेकेंड में जोड़ लेगा, जबकि 10 लाख तो हम 1 सेकेंड में देख भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते, और कंप्यूटर उस एडिशन को परफेक्टली परफॉर्म करता है बाय द हेल्प ऑफ दिस फुल एडर सर्किट। तो आज के लेक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि हाउ वी यूज डिजिटल लॉजिक सर्किट टू परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन डिजिटल सर्किट कैसे परफॉर्म करता है, यही मेन हमारा उद्देश्य था जिसको हम समझाने की कोशिश किए हैं। हम आशा रखते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो बार बार वीडियो को देखिए, 2 बार देखें, 3 बार देखें, और उसके बाद भी दिक्कत है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें और हम आपके हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।